मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम भगवान के विशेष अनुग्रह से संत महापुरुष की असीम कृपा और हेतु की कृपा से विचार चल रहा है मांडुक्य उपनिषद आधारित मांडुक्य कारिका के द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण के 7वें श्लोक के ऊपर संपन्न हुआ विचार। तो दो हेतु यहाँ पर प्रसिद्ध है। जागृत दृश्यमान पदार्थ में मिथ्यात्व को निश्चय करने वाला मनन है। तो युक्ति से विचार करना होता है। एक तो वही दृश्यत्व हेतु है, दूसरा क्या है आद्यंतवत्व हेतु है। ठीक है, ये दो युक्ति का ठीक ठीक से अभ्यास करना चाहिए। हाँ, अभ्यास करने से ज्ञान होता है। इसलिए विचारा जाए तो बोध, विचार के बिना ज्ञान तो होगा नहीं। जो उत्तम अधिकारी है उनको तो अधिक श्रवण नहीं करना होता है, थोड़ा श्रवण करने से ज्ञान हो जाता है। लेकिन मंद है, मध्यम अधिकारी है तो श्रवण भी बहुत करना होगा, उसके साथ मनन भी करना होता है। श्रवण मनन तत्पूर्वक निध्यासन। ध्यान में ना, ये मान लो कि ये 3 पत्थर है। पत्थर श्रवण मनन निध्यासन ही क्या है? पत्थर। पत्थर जानते हैं ना, जैसे आपको भोजन बनाना है, वो गैस चूल्हा नहीं, लकड़ी से भोजन बनाना हो, कहीं गए हो मान लो यात्रा में, आपको भूख लगी तो कहीं भोजन बनाते हो, लकड़ी से भोजन बनाने तो चूल्हा चाहिए कि नहीं? हाँ, तो चूल्हा कैसे बनाओगे भैया? अरे 3 ठो पत्थर रख लो, क्या 3 ठो 1 2 ऐसे करके रख दो पत्थर, चूल्हा हो गया। उसके ऊपर पात्र को रखो। पात्र को रखने के लिए जैसे 3 पत्थर की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार से आपको ज्ञान प्राप्त करना है। अहम अस्मि परब्रह्म, तो उसके लिए 3 पत्थर की तरह है।
तो 3 पत्थर कौन है मालूम है? श्रवण, मनन, निध्यासन। ये तो चाहिए चाहिए। यही विचार, यही है ज्ञान का श्रेष्ठ साधन। श्रुति कहती है आत्मावरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यासितव्य। और गुरु मुख से सुनो। वेदांत का श्रवण गुरु मुख से। आप वेदांत का श्रवण महापुरुष के मुख से सुन रहे हैं। ज्ञान ना हो तब भी पुण्य होता है। ये वेदांत की ही महिमा होती है। ये श्रवण मनन निध्यासन से अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है। इसलिए दिने दिने तो वेदांत श्रवणाद भक्ति सन्निहितात् गुरु शुश्रूषया लब्धात् किच्छ्राचेति फलम लभेत। महापुरुष लोग कहते हैं प्रत्येक दिन वेदांत का श्रवण करता है, जैसे आप लोग कर रहे हैं वेदांत का श्रवण। और कैसा सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए? भक्ति सन्निहिता, श्रद्धा। जो शास्त्र में कहा गया, जो महापुरुष लोग कह रहे हैं, ये तो वास्तविक है, प्रामाणिक है। शंका न करते हुए, संशय न करते हुए, आस्तिक के बुद्धि हो। और सुनने का नियम है गुरु शुश्रूषया लब्धा, गुरु की सेवा। जिन महापुरुष से आप सुनते हैं उसकी सेवा करना, ये नियम है श्रवण करने का। तो क्या फल होगा? मुख्य फल तो ज्ञान है ही श्रवण का, लेकिन उससे पहले पुण्य भी होता है, जो ज्ञान का साधन बनता है। क्या बनता है? ज्ञान का। निष्काम भाव से सुनते हो, सकाम भाव से सुनते हो तो पुण्य भी होगा, जो सुख का साधन है। लेकिन निष्काम भाव से सुनते हो तो ज्ञान उत्पत्ति का साधन जो पुण्य है वो भी प्राप्त हो जाएगा। किच्छ्रासीति फलम लभेत। किच्छ्राणाम अशीति, 80 बार कृच्छ्र व्रत करने पर जो पुण्य होता है वही पुण्य वेदांत का श्रवण करने पर भी प्राप्त होता है। बड़ा पुण्य है वेदांत श्रवण का। ठीक है, ये श्रेष्ठ साधन श्रवण मनन निध्यासन। श्रवण मनन निध्यासन करे, करते करते चित्त शुद्धि भी हो जाएगा, अंत में ज्ञान भी हो जाएगा। बताओ इससे बड़ा कोई साधन है? इसलिए प्रेमपुरी जैसी माया नगरी में महाराज जी ने देखो प्रेमपुरी आश्रम को बनाया। सही बात है कि नहीं? कहाँ माया नगरी, कहाँ वेदांत का श्रवण हो रहा है। ये है, ये महापुरुष की कृपा है। चलो, तो ये है 2 हेतु देखो नारायण। पहला हेतु क्या है? दृश्यत्व। तो यद्यद दृश्यम तत्तत् मिथ्या यथा स्वप्नः। ठीक है। दूसरा हेतु क्या है? यद्यद आद्यंतवत् तत्तत् मिथ्या। पहला हेतु हो गया दृश्यत्व, दूसरा हेतु हो गया आद्यंतवत्व। उत्पत्ति से पहले यह न हो और नाश के बाद नहीं है। वर्तमान में जो दिखेगा वो तो प्रातीतिक मात्र मिथ्या है। धन में है ना, मिथ्या है, इसको मिथ्या समझना। इसलिए मिथ्या वस्तु में अधिष्ठान की सत्ता आती है। ये सर्पो अस्ति, तो अस्ति किसका है? रस्सी का है। तो रस्सी जो अधिष्ठान है उसी की सत्ता ही सर्प में दिखती है। इसी प्रकार जो जागृत में दृश्यमान पदार्थ जो भी है उसमें जो सत्ता है वो अधिष्ठान की सत्ता है। बात समझ में ना? जैसे सर्पो अस्ति, तो सर्प मिथ्या है, अस्ति अंश सत्य है। इसी प्रकार व्यावहारिक पदार्थ में भी ऐसा, वो तो प्रातिभाषिक पदार्थ हुआ सर्प। अब व्यावहारिक पदार्थ में घटो अस्ति, पटो अस्ति, मटो अस्ति, तो अस्ति अस्ति का व्यभिचार नहीं होता, वही सत्य है। और घटपट आदि मिथ्या है, ये व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। ये विचार करना है। धन्यवाद है ना? ठीक है। इसलिए पहले यदि आपको अनुभव नहीं हो रहा है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। महापुरुष लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
महापुरुष लोग कह रहे हैं शास्त्र को तो मानना ही पड़ेगा आपको। अनुभव होने से पहले शास्त्र को मानना तो पड़ेगा ही, और कोई उपाय नहीं होता है। माता बार बार कहती है बच्चा स्कूल जाओ, विद्यालय जाओ, तुम्हारे हित का है। हाँ, तो बच्चा कैसे जाता है, क्यों जाता है? हाँ, स्कूल जाने से क्या होगा? बच्चे को ज्ञान है तो जाता है क्यों? श्रद्धा है। माँ मेरी हितैषी है, मेरा कल्याण चाहती है माता, ये उनको निश्चय है कि नहीं, है ना? इसलिए विद्यालय जाता है। इसी प्रकार श्रुति भगवती महापुरुष लोग कह रहे हैं कि क्या है, ये वेदांत का श्रवण आदि करना ये हमारा हित का है। ओके ना? श्रुति कहती है कि नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, जो भी अतिरिक्त सा दिखता है वो मिथ्या है कि नहीं? इसलिए परोक्ष रूप से पहले मानना होता है। बात समझ में आएगी? और कोई उपाय नहीं। तो ये है, आगे हम विचार करते हैं। देख लो भैया, तो सप्तम हो गया, सपना हो गया, सपनों में जैसा है और जागृत में भी ऐसा ही है, हो गया ना? हाँ, सपनों जैसे दृश्य होने से मिथ्या है और जागृत पदार्थ भी दृश्य होने से मिथ्या है, हो गया? अच्छा, इसको आगे परिपुष्ट करना है भी। देखो अष्टम कारिका में 8वीं कारिका, हाँ, वो कारिका के ऊपर ही भूमिका लिखते हैं टीका आनंद गिरी महाराज। दृष्टान्तस्य स्वप्नस्य, देखो स्वप्न से छूट गया भैया। हाँ, हैं लिखे आप दृष्टान्तस्य नहीं मिले, है ना? लिखे हैं नहीं? दृष्टान्तस्य स्वप्नस्य उतना लिखिए, कैलाश प्रकाशन की पुस्तक में बोल रहा हूँ। दृष्टान्तस्य स्वप्नस्य साध्य विकलत्वं संकित्वा परिहरति। मिल गया नारायण? हाँ, दृष्टांत क्या है आपका? स्वप्न। किसके प्रति? मिथ्यात्व के प्रति। मिथ्यात्व जो निश्चय कर रहे हो ना, इसमें दृष्टांत हो गया स्वप्न। स्वप्न जो भाई, उसमें साध्य विकलत्व की संख्या, मतलब उसमें साध्य नहीं रहेगा। साध्य जब नहीं रहेगा तो दृष्टांत नहीं बनेगा। दृष्टांत वही होता है जहाँ पर अन्य दृष्टांत विपक्ष दृष्टांत, दो प्रकार मानते हैं, व्यतिरिक्त दृष्टांत। लेकिन अन्वय जो दृष्टांत होता है उसमें हेतु भी रहता है, साध्य भी रहता है। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, पर्वतो वन्यमान धूमात, इसमें अन्न दृष्टांत महानाश होता है। पाकशाला, किचन, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्नी, बन्नी, जहाँ पर धूम रहेगा वहाँ पर बन्नी जरूर रहेगी कि नहीं? जैसे मानस, पाकशाला, तो पाकशाला को कहेंगे दृष्टांत, पाकशाला को कहेंगे दृष्टांत कहोगे ना। और जहाँ पर साध्य नहीं रहेगा, बन्नी नहीं रहेगी, बन्नी नहीं रहेगी। कोई मान लीजिए जल है, वो दृष्टांत नहीं बनेगा, अन्य दृष्टांत नहीं बन सकता, उसे बन्नी नहीं है, बन्नी नहीं है। बात समझ में ना? ऐसा होता है। कोई मकान है मान लीजिए, हैं, और बन्नी नहीं है, दृष्टांत बनेगा? दृष्टांत नहीं बनेगा, साध्य रहना चाहिए, हो गया ना? इसी प्रकार वो बोलता है तुम्हारा दृष्टांत क्या है? स्वप्न है। अरे स्वप्न में, अच्छा आपका साध्य क्या है नारायण? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व हो गया साध्य। वो स्वप्न, वो पूर्व पक्षी बोलता है कि स्वप्न कहाँ मिथ्या है, बताओ? अरे स्वप्न तो सत्य है। एक तुम्हारा जागृत भले ही मिथ्या हो जाए, पूर्व पक्षी क्या पूर्व पक्षी कह रहा है कि जागृत पदार्थ है भले ही मिथ्या हो, लेकिन स्वप्न है सत्य है। अरे उल्टा बोल रहा है क्या? बोलने में क्या है? बोलने तो बोलने वाले बोलते ही है। वो क्या बोलने जा रहा है? अरे भाई स्वप्न सत्य है, मिथ्या कहाँ है? कितना बढ़िया बढ़िया चीज़ देखता है,
है कि नहीं? लड्डू खाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, कैसे मिथ्या कहोगे उसको? विलक्षण दिखता है, बड़े बड़े पहाड़ दिखता है, जो जागृत बना देखे ऐसा पहाड़ दिखता है वो, उसको सत्य कहना चाहिए ना, मिथ्या कैसे कहोगे? शंका समझ में? तब कहते हैं अरे भी कैसा भी देखे हो, स्वप्न में कैसा भी दिखे है तो मिथ्या, सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि दृश्य हो गया ना। स्वप्न में जो कुछ भी दिखाई देगा है तो मिथ्या, इसलिए कोई व्यभिचार, मिथ्यात्व का व्यभिचार नहीं होगा। यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्व। भाई स्वप्न में जो दिखता है वो दृश्य है कि नहीं बताओ? दृश्य है तो मिथ्या है, मिथ्या हो जाएगा क्या उसमें? और उड़ने के बाद व्यभिचार भी हो जाता है कि नहीं? उड़ने के बाद क्या वो पहाड़ रहता है क्या? और आकाश में उड़ रहे हो, ना कोई आकाश रहा ना कोई उड़ने वाला रहा उड़ने के बाद, लेकिन बहुत विचार करना पड़ता है तब जाकर के मिथ्यात्व का निश्चय होता है, बहुत विचार करना, समझ में कि नहीं? ऐसा है। हाँ, श्रुति भगवती के आधार पर, महापुरुष के अनुभव के आधार पर आपको विचार करना पड़ेगा, तब जाकर के मिथ्यात्व का निश्चय होता है। श्लोक देखो नारायण। अपूर्वम स्थानि धर्मो हि यथा स्वर्ग निवासिनां तानयं प्रेक्षते गत्वा यथेवेह सुशिक्षितः। बोलो नारायण। धर्मो धर्मो निवासिनां प्रेक्षते गत्वा। हाँ देखो भैया बोल रहे हैं, बोलते हैं कि ही मतलब क्योंकि अपूर्वम स्थानी धर्म, अरे वे जो विलक्षण अपूर्व चीज दिखता है तो स्थानी का ही धर्म है, और क्या? स्वप्न स्थान वाला जो होता है ना उसको कहेंगे स्थानी। हाँ, लेकिन स्थानी कह देना, स्थान स्थानम अस्य अस्ति स्थानी, मतलब स्थान वाला। क्या है? स्थान वाला, स्थान वाला का ही वो धर्म है, कल्पित धर्म, और क्या? अपनी माया से वो कल्पना कर लेता है, और क्या? समझ में कि नहीं? हाँ, ये स्वप्न में चला जाता है ना। हाँ, पीछे गया तो बताएंगे अभी, है ना। है तो जो कुछ भी दिखता है, स्थानीय जो दृष्टा है, स्वप्न का दृष्टा, हाँ, उनमें जो कल्पित है, उनमें जो निद्रा दोष से जो कल्पित धर्म है ना, कल्पित जो पदार्थ है, उसी वो हो गया अपूर्व, उसी को ही देखता है, अर्थात वो मिथ्या है, वास्तविक नहीं हो। यथा स्वर्ग निवासिनाम, अरे भाई स्वर्ग में यह सुना है कि नहीं? अरे स्वर्ग में राजा होता है इंद्र, हैं, उसके इतने बड़े बड़े हाथ है, लेकिन हाथ में जो है वज्र है, ये सब देखता है, सुना है कि नहीं? है कि नहीं? उसी पे अगर देख लेता है वहाँ पर, उसी पे अगर स्वप्न में देख लेता है। अरे जो कुछ भी देखेगा है तो स्थानीय का धर्म है, स्वप्न का दृष्टा जो है आत्मा, वो अधिष्ठान है ना, उसमें जो कल्पित धर्म है उसी को देखता है, अर्थात वास्तविक वो नहीं है। धर्म है कि नहीं? हाँ, ये बात है। और जो है तान अयम प्रेक्षते गत्वा, उसी पदार्थ को कोई देखता है, जो कल्पित पदार्थ है ना उसी को ये अयम मतलब ये स्वप्नों का दृष्टा है वो देखता है, गत्वा मतलब स्वप्न में जा कर के। यथा एव यह सुशिक्षित, अरे वे किसी को मार्ग बता दिया, कहाँ जाना है, ऋषिकेश जाना, जाओ वहाँ ऐसे ऐसे इस मार्ग से जाओ, हाँ, उसको शिक्षा दे दी, जा है ऋषिकेश, वहाँ पर देख लेता है, वहाँ पर देख लेता है भैया, और देख करके फिर क्या आ जाता है, हमेशा थोड़ी रहेगा देख कर आ जाएगा ना, हैं? समझ में?
और क्या, ऋषिकेश में मन भर गया तो ऊपर चला जाएगा, बद्रीनाथ चला जाएगा। हाँ, बद्रीनाथ में बद्रीनाथ जी का वो दर्शन करेगा, वो दर्शन करेगा तो वहाँ का हमेशा रहेगा। अब बर्फ़ पड़ेगी तो नीचे आ जाएगा, आएगा ऋषिकेश, फिर हरिद्वार आ जाएगा। ये चलता रहता है कि नहीं। तो यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, फिर चला जाएगा ऋषिकेश, फिर बद्री का धाम, फिर लौटेगा। इसी वगैरह जागरण स्वप्न सुषुप्ति इसी प्रकार और क्या, यही घूमता रहता है। आए, हाँ हाँ, ऐसा होता है ना। हाँ ऐसा है ना, ये तीन कोई कोई है ना, तीन तीन जगह पर घर बनाते हैं कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ 4 महीना, वहाँ 4 महीना, वहाँ 4 महीना, 12 महीना हो गए, है कि नहीं। ऐसा इसी वगैरह आत्मा भी जो ना बड़ा समर्थ है, ये आत्मा भी बहुत बड़ा समर्थ है। इसलिए 3 कमरे बना रखा है। कितने कमरे? हाँ 3 कमरे, है ना। जैसे कोई व्यक्ति मान लो 3 कमरे बना रखा हो, है ना। एक कमरे में भाई लोगों से मिलता जुलता है, हिसाब किताब है ना, मिलता जुलता है, लोगों से बातचीत करता है ना। और दूसरे कमरे में वो क्या करता है कि लोगों से नहीं मिलता है, वो हिसाब किताब, वो आज क्या है, इतना आया, इतना गया, इतना फ़ायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ, सब मिलान करता है, मिलान करता है। हो गया ना। और वहाँ भी थक जाता है, कितना करेगा वो, थक जाएगा तो तीसरे कमरे जा कर के सो जाता, बस आराम से सो जाता। वहाँ मिलना जुलना कुछ नहीं, बस। इसी प्रकार आत्मा भी ऐसा ही है, आत्मा भी ऐसे, ये जागृत में सारा का सारा व्यवहार करता है, ये इंद्रियों से सब व्यवहार करता है, शरीर से व्यवहार करता है भैया, समझ में कि नहीं। फिर क्या करता है, स्वप्न में चला जाता है, इसकी वासना को लेकर के, जागृत के वासना को लेकर के स्वप्न में चला जाता है कि नहीं। तो जागृत में जो था उसका नाम क्या था मालूम है? विश्व। हाँ, वो कहा था ना वहाँ पर, ये जो गौड़पादीय जो कारिका है आगम प्रकरण, उसकी पहली कारिका में कहा बहिष्प्रज्ञो विभुर विश्व, कहा था कि नहीं। देखो जरा सा 29 नंबर में, 29 में कहा था ना भैया, बड़ा सुंदर है ये, कहा ना, देख लो, बहिष्प्रज्ञो विभुर विश्व, ये जागृत में, ये जागृत में, ये इसका नाम क्या होगा? विश्व। जागृत में इसका नाम क्या हो गया? विश्व। ये बाहर के पदार्थों को देखता है, स्थूल पदार्थों को भोग करता है, स्थूल पदार्थ को जागृत अभिमानी भोग करता है। और स्वप्न में जाता है तो नाम बदल गया भैया उसका, उसका नाम क्या पड़ गया? तेजस। जैसे महात्मा का नाम नहीं बदल जाता है, पहले देवदत्त था, अब देवानंद हो गया, तो देवदत्त ब्रह्मचारी देवदत्त हो गया, है कि नहीं। तो पहले नाम था विश्व, अब नाम क्या पड़ गया? तेजस। और वहाँ पर सूक्ष्म भोग करता है, वो सपनों के लड्डू को खाता है, सूक्ष्म। वहाँ पर विश्व कैसा है? सूक्ष्म, क्षणिक आए। हाँ, और जो है सुषुप्त में जाता है तो उसका नाम हो गया, बदल गया, फिर प्राज्ञ हो गया, हाँ, प्रज्ञान है ना, घन प्रज्ञा, है कि नहीं। हाँ, प्रज्ञान घन कहा ना वहाँ पर, प्रज्ञान घन, है कि नहीं, प्राज्ञ उसका नाम हो गया। लेकिन ये विचार करने वाली बात है, ये जो हैं, तो जागृत से स्वप्न, जैसे वहाँ पर एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे से तीसरे कमरे, तो ये विचार करना है ये कमरे से वो व्यक्ति अलग है कि नहीं। अरे भी कमरे से अलग है तब तो बारी बारी से जाता है, इसलिए कमरा अलग है और व्यक्ति अलग है, बात समझ में। ठीक इसी प्रकार से वहाँ पर कहा एक एवं त्रिदास में, तो ऐसा कह दिया था वहाँ पर, ये समझना है। तो अरे भाई तब तो मिथ्यात्व का निश्चय होगा, बिना समझे कहाँ होता है। और याद कर ले तो हो गया, जागृत दृश्य पदार्था मिथ्या, है कि नहीं, दृश्यत्वात् स्वप्नवत्, हो गया निश्चय। आपको हो गया निश्चय, तो फिर राग द्वेष क्यों हो रहा है संसार के प्रति?
मिथ्यात्व का निश्चय यदि हो गया तो संसार के प्रति ना कहीं राग होगा ना कहीं द्वेष होगा। राग द्वेष हो रहा है तो समझ लो कि आपको मिथ्यात्व का निश्चय नहीं है। अरे शरीर में मिथ्यात्व का निश्चय नहीं है तो शरीर में तो अध्यास होगा आपका, शरीर में अहम बुद्धि होगी। और शरीर में जब तक तादात्म्य अहम बुद्धि होगी तो क्या होगा? हैं, आपको शरीर का धर्म तो अपने में आरोप तो होगा ही होगा। शरीर मोटा है तो अपने को मोटा मानोगे, है कि नहीं? अब कोरोना हो गया तो मुझे कोरोना हो गया, टीका लगाओ फिर, और क्या? ये तो होना ही होना, है कि नहीं? ये न हवै शरीर से सतो प्रिया प्रियोर अपहतिरस्ति, छांदोग्य में कहा। शरीर में अध्यास है तो शरीर का धर्म तो अपने में आरोप होगा, भासेगा। राग द्वेष तो होगा, सुखी दुखी तो होना है। तो इसलिए विचार करना चाहिए। वो कमरे से व्यक्ति जैसे अलग है और व्यक्ति एक है, व्यक्ति एक है, कमरे अनेक है, व्यक्ति एक है, और कमरे से व्यक्ति अलग है। हो गया? तो वहाँ पर भी बात कही थी, ये तीनों अवस्था में मैं हूँ, ये भान होता है। अरे मो जो मैं स्वप्न में गया था, जो मैं सुषुप्त में गया था, वही मैं हूँ। ये इसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। सो अहम, सो अहम, प्रत्यभिज्ञा ज्ञान। क्या है? प्रत्यभिज्ञा ज्ञान। इस प्रत्यभिज्ञा ज्ञान से क्या सिद्ध होता है मालूम है? हाँ, ये विचार नहीं करते ना हम लोग, गड़बड़ी इसी में है। पहले हमने बता दिया अवस्था त्रय का परीक्षण। अवस्था त्रय का परीक्षण करोगे तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि तीनों अवस्था में मैं हूँ, तीनों अवस्था में मैं हूँ। जो सपने पदार्थ को मैं देख रहा था, वही गाढ़ नींद में गया, वहाँ पर अज्ञान को प्रकाशित किया, वही मैं जागृत में हूँ। ये होगा प्रत्यभिज्ञा ज्ञान। इसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा ज्ञान। तत्तेदंता अवगाह्य ज्ञानम प्रतिभिज्ञा। इस प्रतिभिज्ञा ज्ञान से क्या सिद्ध होता है मालूम है? वहाँ पर भगवान भाष्यकार ने कह दिया, स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम एकत्वम शुद्धत्वम असंगत्वम च सिद्धम। समझ में ये बात? कहाँ की बात कह रहा हूँ मैं? 29 नंबर में कहा था कि नहीं भाष्य में? देखो, हाँ, स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम, स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम, स्थान त्रय से आत्मा अलग, स्थान त्रय से आत्मा अलग, और एक है आत्मा। क्या है? आत्मा एक है और शुद्ध है। हाँ, शुद्ध है, अर्थात शरीर आदि का धर्म वास्तविक नहीं है आत्मा में। समझ में कि नहीं? हाँ, और क्या बोल दिया वहाँ पर? असंगत्वम, और असंग है। क्या है? असंग है। हाँ, देखो, जैसे आत्मा का स्वरूप चैतन्य है, जरा समझना पड़ेगा। आत्मा का स्वरूप जैसे चैतन्य है, इसलिए चैतन्य का व्यभिचार नहीं होता आप में, है कि नहीं? आप कुछ भी करो, आपका चैतन्य कभी जाएगा नहीं। आपकी बुद्धि जड़ हो जाएगी, तब भी आत्मा तो चेतन होगा। अरे स्वामी जी आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ कहाँ से बोलते हैं, हम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसको कौन समझ रहा है? कोई के भक्त लोग बोलते हैं स्वामी जी आप कहाँ से कहाँ बोल रहे हैं, हमको कुछ पल्ला नहीं पड़ रहा है, कुछ पल्ला नहीं पड़ रहा है। इसको कौन जान रहा है? कुछ पल्ला नहीं पड़ रहा बोल रहे हो ना, आप जान रहे हो कि नहीं? तो आप क्या है, जड़ है कि चेतन? आत्मा चेतन है ना? चैतन्य जैसे आत्मा का स्वाभाविक है, इसी प्रकार स्थान त्रय भी आत्मा का स्वाभाविक होता है, साथ में रहता है कि नहीं? जागृत का पदार्थ कुछ भी नहीं जाता स्वप्न में, और स्वप्न से लौटते हैं तो स्वप्न का पदार्थ यहाँ कुछ नहीं आता है। बात समझ में कि नहीं? हो गया ना?
हाँ, इसलिए बोल दिया, है ना। और क्या है, और देखो ये सब हो गया स्थान त्रय से व्यतिरिक्तत्व, एकत्व, शुद्धत्व, और क्या बता दिया था वहाँ पर, असंगत्व। दृष्टांत क्या दिया था मालूम है, महामत्स्यादि दृष्टांत से, ये बड़ी मछली का दृष्टांत दिया था। बड़ी मछली, बड़ी मछली का दृष्टांत जानते हैं? अरे भाई जैसे, और नदी 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 का वेग इतना तेज होता है, प्रवाह, वो हाथी को भी बहा कर ले सकता है, हाथी को भी बहा कर ले जाएगा। लेकिन जो मछली होते हैं ना, मछली को नहीं बहा सकते। और बड़ी बड़ी मछली होती है ना, तिमिर मछली वगैरह, उसको जल बहा कर नहीं ले सकता है नीचे। तो वहाँ पर क्या समझना है, वो जैसे मछली कभी इस किनारे में रहती है, कभी उस किनारे में रहती है, कभी इस किनारे में है और कभी उस किनारे में, कभी बीच में भी है कि नहीं? वो मछली किस किनारे की है? किसी भी किनारे की नहीं है। हाँ, ये आत्मा भी ऐसा ही है, आत्मा भी। हाँ सुनो, केवल अवस्था के बाद नहीं है। हाँ, कभी बाल्यावस्था में था तो कभी युवावस्था में आ गया, कभी वृद्धावस्था में है। लेकिन आत्मा की ना कोई बाल्यावस्था है, ना युवावस्था है, ना वृद्धावस्था है। ये अवस्था तो शरीर की होती है, अवस्था तो शरीर की, तो आत्मा की कोई अवस्था नहीं है। इस प्रकार ना आत्मा की जागृत अवस्था है, ना आत्मा की स्वप्नावस्था है, आत्मा की ना सुषुप्ति अवस्था है। ये आत्मा बड़ा विलक्षण है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है, आत्मा का स्वरूप ही असंगता है। इसलिए आत्मा किसी की नहीं होती, जैसे परमात्मा किसी की नहीं है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप क्या है, असंगो ही अयम पुरुष है, असंगो ही अयम पुरुष है। जो पुरुष असंग है, उस असंग पुरुष का साक्षात्कार जिसको हो जाएगा, वो भी असंग हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, असंग हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं? इसलिए मछली का दृष्टांत दिया। इसलिए देखो, तान अयम प्रेक्षते गत्वा, है कि नहीं? इसलिए ये जो आत्मा है सुषुप्त, ये स्वप्न में चला जाता है भाई, है कि नहीं? स्वप्न पदार्थों को देख लेता है। वो जो स्वप्न पदार्थ देखता है, वो स्वप्न पदार्थ कहाँ का है, अपने में कल्पित पदार्थ है। बस अपने में क्या है, कल्पित पदार्थ को ये देखता है। वासना से वासित जो मन है ना, मन का ही सारा का सारा जो विकार है, वो कल्पित है सब। वो क्या है, कल्पित है। वो क्या, ऐसे मनोराज्य करता है बैठे बैठे, है कि नहीं? क्या करता है, और क्या, भजन में मन नहीं लग रहा है तो क्या करेगा, मनोराज्य करेगा। और क्या, मान लो कि चल रहे थे, चलने दो, अपना बैठ करके मनोराज्य कर लेगा। वो मनोराज्य ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, सब कल्पित है। सपना में भी ऐसे ही है, ये बात कह रहे हैं। ठीक है नारायण, आगे बढ़ते हैं, सुंदर है। अच्छा, थोड़ी सी टीका देख लो भाई। यथा स्वर्ग निवसन शिलानाम इंद्रादीनाम सहस्राक्षत्वादि धर्मा, जैसे स्वर्ग में निवास करने वाले भी इंद्र आदि है, उसके 1000 जो है सहस्र अक्षत्व, उसके 1000 जो है चक्षु है। और क्या, ऐसे धर्म वगैरह है, ऐसे धर्म है। हाँ, तथा यद इदम अपूर्वम, जो अपूर्व है, अपूर्व देखता है, मंत्र में आया ना, मंत्र अपूर्वम स्वप्न दर्शनम, मतलब स्वप्न पदार्थ, दर्शनम का अर्थ पदार्थ, दृश्यते थी दर्शनम, है ना। दृश्यते जो स्वप्न दृश्य है, जो स्वप्न दृश्य है, जो स्वप्न दृश्य है, जो तुम मानते हो भाई, सिद्धांति बोल रहा है, तदपि स्थानिना, मतलब स्वप्न स्थानवतो द्रष्टुरेव धर्मा। अरे भी स्वप्न स्थान, स्वप्न स्थान वाला जो दृष्टा है आत्मा, समझ में ना? हाँ, है कि नहीं?
उसमें जो कल्पित धर्म है वही है, वही स्वप्न पदार्थ है ना। अरे अपने मन से ही सब कल्पना कर लेता है भाई, और क्या है, मन से ही कल्पना कर लेता है, वही सब उत्पन्न हो जाता है। और कहाँ चला जाओ, आप जानते हैं ना, जैसे ब्रह्मा जी हैं जो है ग्वाल वाले के गौ वगैरह सब चुरा लिए, परीक्षा किया ना, कौन, ब्रह्मा जी पर यार ये कैसे कृष्ण होगा, अभी तो भाई, अभी तो जो दही मक्खन खा के चुरा रहे थे, ये क्या भगवान होगा, इसको सब मानते हैं ये भगवान करे, ये कैसे होगा। हाँ, ये जरा परीक्षण कर लो, हो भी सकता है, तेरा परीक्षण तो कर लो। ये जीव परीक्षण करता है ना, भगवान की परीक्षा करता है ना, भक्त लोग जैसे गुरु की परीक्षा करते हैं, अज्ञानी ज्ञानी की परीक्षा कर सकता है, हैं? अज्ञानी ज्ञानी की परीक्षा कभी, परीक्षा करेगा तो कभी पहचान भी नहीं सकता है, हालांकि उसमें नहीं जाना है ना। तो कहना है कि जो जब चुरा कर ले लिए भाई, गौ को भी चुरा कर ले लिए, ग्वाल वालों को भी चुरा कर ले लिए, भगवान ने देखा ये देखो मेरी परीक्षा कर रहा है, ये कितना अहंकारी है ये ब्रह्मा, चुरा कर ले लिया। अब भगवान ने है जितने ग्वाल वाले थे, जितने गौ थे, जितने बछड़े थे, जैसे थे सबको प्रकट कर दिया। अब विलक्षणता तो ये है, एक दूसरे को पहचानने भी लगे, जैसे पहले दूसरे को पहचान रहे थे, एक दूसरे को, हाँ, बछड़ा गौ सब एक दूसरे को पहचान रहे थे, वो पूर्ववत पहचानने लगे। तो भगवान ने कहाँ से बनाया, बस माया शक्ति से। क्या है, माया शक्ति से सब बना लिया, और क्या है कि नहीं, धन में ना। इसी प्रकार ये स्वप्न में जो है ना, ये है निद्रा शक्ति, और क्या है ना, मन में ऐसा है ना, तो मन में सारा का सारा संस्कार पड़ा है ना, है कि नहीं। इसलिए निद्रा दोष से, निद्रा से, हाँ, सब बना लेता है आत्मा, क्या बना लेता है, सब, सारे सपना पदार्थ ये कल्पित सब है। क्या है, अरे कल्पित नहीं होगा, पहले कहा था ना, है कि नहीं, पहले कहा था कि स्वप्न पदार्थ मिथ्या क्यों है, उचित देश शून्यत्वात्। अरे भी छोटे से मन में बड़े बड़े पहाड़ को देखता है तो कैसे सत्य होगा, मिथ्या ही होगा ना। उचित देश शून्यत्वात् और उचित काल शून्यत्वात्, है कि नहीं। अरे मकान बनाओगे तो बनाते बनाते पूरी पीढ़ी चली जाती है, अरे एक सेकंड में बना लेते, कैसे बनाते, हाँ, हो गया कि नहीं। हाँ, ये बता दिया है ना, सिद्धांति ने कहा, हाँ, ये सब क्या है, हाँ, कल्पित धर्म है, उसको देखता है। हो गया भैया। अच्छा, तेना दृष्टत्वा तस्य मिथ्या तो सिद्धि इत्यर्थ, टीका में दे दिया, दृष्टा से सब दिखाई दे रहा है, आत्मा से सारा सपना दिखाई दे रहा है, जो दृश्य हो गया कि नहीं। अरे भाई जो दिखाई देगा वो क्या होगा, दृष्टा होगा कि दृश्य होगा, दृश्य होगा ना। परमात्मा में आकर खड़े हो जाएंगे कर्पूर गौरम, तो क्या होगा, दृष्टा होगा कि दृश्य होगा, आपके लिए, आपके लिए दृश्य होगा ना। तो माई का जो रूप है ना वो दृश्य होता है, परमात्मा का स्वरूप वो चेतन है, वो दृक् रूप है लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो तो दृश्य होगा, वो तो दृश्य होगा, धर्म है ना। इसलिए वो मिथ्या हो जाएगा स्वप्न पदार्थ। कथम तेने व दृष्टत्वम, अरे भाई दृष्टा से स्वप्न पदार्थ दृश्य होता है, वो कैसे, अरे भाई दिखाई दे रहा है सब, और क्या है। इसलिए श्लोक में कह दिया तान अयम प्रेक्षते, कल्पित धर्म जो पदार्थ है उसको ये आत्मा देखता है, देखता है ना। अरे नहीं देखता है तो उड़ने के बाद स्मरण कैसे होगा, अरे मैंने तो ऐसा सपना देखा था, है ना। इसलिए वो साक्षी से सब क्या है, प्रकाशित है, साक्षी से सब प्रकाशित है, वही सत्ता दे रहा है, वही प्रकाशित कर रहा है, धर्म है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, भाष्य देख लो नारायण। नहीं भाष्य क्या, भाष्य नहीं जाएगा, बोले थोड़ी टीका देख लो।
यथा एव यह व्यवहार भूमौ, इस श्लोक में था ना, तान अयम प्रकृति गत्वा यथा एव सुशिक्षित, इसके ऊपर कहा जा रहा है। चौथा पाद जो है ना, यथा एवेह सुशिक्षित, उसके ऊपर ये टीका है। टीका में इसलिए ले रहा हूँ ना, तो स्पष्ट हो जाता है। जैसे यह व्यवहार भूमौ, इस व्यवहार भूमि में मतलब जागृत अवस्था में सुशिक्षित, सुशिक्षित देशांतर प्राप्ति मार्ग, तो श्लोक में आया ना सुशिक्षित, हाँ एक पाठ छूटा है, सुशिक्षित इतना जोड़ दो। भूमौ के बाद कितना जोड़ना है, सुशिक्षित, हाँ इतना जोड़ना है विसर्ग नहीं, आगे जो सुशिक्षित है ना वो अलग है, उससे पहले व्यवहार भूमौ सुशिक्षित, इतना जोड़िए। उसके बाद सुशिक्षित देशांतर, ऐसा होगा। हाँ आगे जो सुशिक्षितो लिखा है ना, ओ को काट दीजिएगा, ओ को काटिए, ओ ओ को काट करके आगे जोड़ दीजिएगा, तो पाठ क्या हो जाएगा सुनो, सुशिक्षित सुशिक्षित देशांतर प्राप्ति मार्ग, ऐसा हो जाएगा। ओके, बढ़ो ना आगे। जैसे किसी को भी पढ़ा दिया सिखा दिया, ऐसे इस मार्ग से जाओ, ऐसा जाओ, ऐसा जाओ, है कि नहीं, ऐसा जाओ बोल दिया, है कि नहीं। हाँ लेकिन लंगड़ा से नहीं पूछना है, मार्ग जो है ना लंगड़े व्यक्ति से नहीं पूछना है, बहुत खतरनाक होते हैं। लंगड़े व्यक्ति से नहीं पूछना भैया, है कि नहीं। एक लंगड़े से पूछ लिया, ऐ करके पूछ लिया, मार्ग पूछना है, और लंगड़े ने कहा मैं बताता हूँ इसको किधर है ना, मार्ग में बताता हूँ। चौरा था ना, उसने कहा ऐसा है, आगे और चौरा आएगा, ये मैं चलता हूँ, मैं मोटरसाइकिल है ना, तो मैं आपको बता दूँगा। हाँ वो लंगड़ा उस गांव के बाहर ले लिया, जाना था पूर्व में, ले लिया पश्चिम में। बोलते आप सीधा जाओ, पूछना नहीं किसी को, जाओ तो बस पहुँच जाओगे। वहाँ तक क्यों लिया, वहाँ तक इसलिए लिया कि रास्ते में किसी से ना पूछिए। कितना बुद्धिमान है ना। तो सुशिक्षित मतलब देशांतर प्राप्ति मार्ग, उनको शिक्षा दे देगी, और क्या है देशांतर प्राप्ति, दूसरे देश की जो प्राप्ति मार्ग है कि नहीं। देशांतर में प्राप्ति का मार्ग को जिसने प्रशिक्षित कर लिया, प्राप्त कर लिया, है कि नहीं, जान लिया, तेना मार्गेण देशांतरम गत्वा, वो है उस मार्ग से दूसरे देश को जा कर के तत्रत्यन पदार्थान वीक्षते, वहाँ के बहुत सुंदर सुंदर पदार्थों को देखता है, होगी कि नहीं। हाँ ऐसा होता है। जैसे अमरनाथ जी का दर्शन करके आ गया, फिर तथा अयम स्वप्न दृष्टा, इसी प्रकार स्वप्न दृष्टा जो भाई स्वप्नगतान पदार्थान, स्वप्न में रहने वाला ये पदार्थ है, अपने कल्पित पदार्थ है, यथोक्त प्रकारान प्रतिपद्यते, है कि नहीं। जैसा है ऐसा ही देखता है ना, मतलब क्या कल्पित पदार्थ, यथोक्त प्रकार करना चाहिए, कल्पित पदार्थ मतलब स्थानीय का धर्म, अपने में कल्पित स्वप्न पदार्थ को ही देखता है स्वप्न दृष्टा, अर्थात सत्य नहीं है, मिथ्या है, हो गया कि नहीं। ईश्वर का जागृत पदार्थ को क्या समझना है, मेरे में सारा जगत क्या है कल्पित है। चित दर्पण में इसलिए विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, चित दर्पण में सारा जगत क्या है भास रहा है, सारा जगत भास रहा है कि नहीं। सारा जगत जब भास रहा है तो उसका बिंब कौन है, नहीं समझ में आया। जैसे आप दर्पण में आप प्रतिबिंब देखते हो, दर्पण में प्रतिबिंब देखते हो, जो दिखाई दे रहा है दर्पण होगा प्रतिबिंब, उसका बिंब है आपका चेहरा,
हो गया ना। इस प्रकार से ये जो सारा जगत हो गया प्रतिबिंब, उसका दर्पण कौन है? चित्त। आत्मा जो चित्त है वो दर्पण हो गया। आत्मा चित्त दर्पण में सारा जगत दिखाई दे रहा है, और उसका बिंब कौन? स्वयं जगत तो वही प्रतिबिंब हो गया। बिंब कौन है फिर? बिंब की कोई आवश्यकता नहीं। चित्त दर्पण में प्रतिबिंब के लिए कोई बिंब की आवश्यकता नहीं। अरे भाई, सारा सपना आपको दिखाई दे रहा है। एक तुरीय चेतन में सारा सपना दिखाई देता है। स्वप्नावस्था में कहाँ दिखाई देता है? तुरीय चेतन में। और कहाँ दिखाई देगा? हैं लड्डू फड्डू जितने भी है, खिलाने वाले खाने वाले लड्डू, ये सारा का सारा चित्र हो गया। कहाँ पर? एक तुरीय चेतन रूपी दर्पण में। तो उसमें सारा जो दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब हो गया। उसका कोई बिंब है नहीं, वहाँ पर कोई बिंब की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि बिंब होने से ही प्रतिबिंब होता है, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। ये बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं, सुनते भाई, बड़े बड़े जो जागृत में जो पहाड़ नहीं है, ऐसे पहाड़ दिखाई देते हैं स्वप्न में। समझे कि नहीं? हो गया ना? ऐसा है। ऐसा आप अपने को देख रहे हो, आप आकाश में उड़ रहे हो, और आपके 4 सिंह है। 4 क्या है? सिंह। ऐसा कभी हो सकता है क्या? फिर भी दिखाई देता है, उसका बिंब कहाँ है? हो गया कि नहीं? ठीक है। जैसे एक तुरीय ब्रह्मरूपी दर्पण में सारा स्वप्न पदार्थ दिखाई देता है, इसी प्रकार ये जागृत में भी एक आत्मरूपी दर्पण में सारा जगत क्या दिखाई दे रहा है? मिथ्या है। सम हो गया नारायण। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं ॐ